गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम लोग थे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे। एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि आज और दिया जाएगा। बताओ परसेंटेज बाय मास दिया है तब आपको उसे मोल में कन्वर्ट करना है ना, और अगर सीधे ही परसेंटेज बाय मोल दिए हैं तो सीधे रेशियो निकालना है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। सब लोग रिवाइज कर चुके हैं ना? हाँ बोलो। यस सर। यस सर। किसी को मुझे ये पूछना था जो टेस्ट होगा सर उसके लिए मॉड्यूल सिर्फ काफी है? टेस्ट के लिए मॉड्यूल एनफ है, और अभी तो ये पीडीएफ ही है ना, इतना ही एनफ है। सर कोचिंग पे नहीं मिलेगा सर? क्या चीज? सर कोचिंग पे सब फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगी? फिजिकल कॉपी इस चैप्टर की नहीं होती क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी नहीं है। ये तो मेरा अपना ही पीडीएफ है जो मैं बच्चों को दे देता हूँ। इस वीक जो आएगा वो भी पढ़ाया जाएगा, वो टेस्ट में पूछा जाएगा। हाँ बेटा, मैंने कहा था कि मैं जो थर्सडे तक पढ़ाऊंगा वो आएगा टेस्ट। सैटरडे वाला टेस्ट में नहीं आएगा। सर बोलो। सर ये चैप्टर मतलब कब खत्म हो जाएगा, कितने लेक्चर? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री यस सर। की मोल कंसेप्ट। सर मोल कंसेप्ट। अच्छा, इसमें अभी लगेंगे इस वीक हम मेन इंट्रोडक्शन खत्म कर सा देंगे। नेक्स्ट वीक हम स्टोइक्यू कर लेंगे स्टार्ट। अभी लगेंगी 5 क्लासेस स्टोइक्यू में लगेंगी, और फिर 3 क्लासेस 3 to 4 उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके थैंक यू। है ना, ऐसे सर? चलेगा। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर, आप स्टार्टिंग में कराए थे फाइंड एटम्स प्रेजेंट इन ATMU इन कैल्शियम 40। तो सर इसमें नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास आप लगाए हैं। सर अगर मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल्स निकलने चाहिए ना? मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं फिर तुम्हें बताता रहूंगा, ठीक है? इतना बच्चे क्वेश्चन करेंगे। यस सर। सर आज की क्लास यहीं से स्टार्ट हुई है? बस मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ। An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen if it contains 40% carbon by mass। चलो ठीक बात, पहली इंफॉर्मेशन मिली अपने को। तो बताओ 60% हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे? बोलो। मिला के यस सर। मिला के होंगे ना, मिला के। यस सर। उसके बाद उसने दूसरी इंफॉर्मेशन दी कि भैया उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ऑफ एटम्स 2:1 है। तो ये बताओ एटम का रेशियो या मोल का रेशियो एक ही बात है कि नहीं? यस सर। यस अच्छा, तीसरा उसने इंफॉर्मेशन दिया, उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया 180 ग्राम। अब पूछ लिया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ट्राई करो आराम से। मैं दोनों मेथड से करूंगा। दो मेथड है, दो मेथड से करूंगा। एक तो बाकायदा टेबल वगैरह बना के, और एक डायरेक्ट दूसरा मेथड भी जिससे हमने लास्ट में करा था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑल्टरनेट। लास्ट वाला पैटर्न ज्यादा सही। उससे कर लो, ये वाला उससे कर लो, बेस्ट रहता है। मैं तो सबसे पहले वही वाला मेथड बताऊंगा, लेकिन वो एम्पिरिकल फॉर्मूले में नहीं चलेगा बेटा। यस सर। है ना, क्योंकि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
तो आ जाएगा उससे एक्चुअल एटम्स आ जाते हैं ना, और अगर मॉलिक्यूलर वेट मिसिंग कर दे तो वो नहीं चलेगा फिर। सर आप कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? ये वाला कि भाई जैसे 180 है ना, 180 मास है इसका, है ना, उसका 40% कर दो तो कार्बन का मास आ जाएगा, यस सर। और फिर 12 से डिवाइड कर दो, कार्बन के मोल्स आ जाएंगे कंपाउंड में। ऐसे ही तो करा था ये वाला मेथड में। ये देखो भाई 46 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट था, तो 52.17% करा, कार्बन का मास आया। देखो 24 ग्राम, 46 ग्राम में 52% कार्बन का मास है, तो कार्बन का मास कर लिया इसका 52%, 24 ग्राम आ गया, तो मोल्स आ गए कार्बन के 2, तो कार्बन के नीचे आपका C2 आ गया। ऐसे करते गए करते गए करते गए करते गए। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उससे भी बेटर है, क्योंकि मैंने इसमें सबके परसेंटेज बाय मास नहीं दिए, एक का ही दिया बस। हाँ तुम पूछो भाई, तो मैं कोई पूछ रहा था ना अभी, कौन से क्वेश्चन में डाउट था? सर स्टार्टिंग में जो आप बताए थे, एक सेकंड, फाइंड नाम एटम। नाम बताओ अपना नाम। और सर जेबा। हाँ बताओ कौन सर सा फाइंड क्वेश्चन? एटम्स प्रेजेंट, सर एकदम लास्ट में ऊपर लिखो। ये वाला? नो सर। अच्छा अच्छा, जो डाउट बताया था, डाउट में जो बताया था नो सर। है, कौन सा? ये वाला? नो सर। फिर बोलो क्वेश्चन, तो बोलो, मुझे याद आएगा एक बार। सर स्टार्टिंग में। एकदम? यस सर। अच्छा सर ग्लूकोस आएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो C6H12O6। सही है। तो C6H12O6। सही है। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन था एक बार, तो फिर मैं उसी क्वेश्चन पे जाऊंगा स्पेसिफिक। सर फाइंड एटम्स प्रेजेंट इन 80 AMU इन कैल्शियम 40। अच्छा अच्छा, AMU वाला है क्या? ठीक है। हाँ बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें हम कह रहे थे सर, नंबर ऑफ मोल्स जब निकालते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। ये बताओ मोल क्यों निकालेंगे, ये बताओ। जब AMU में चल रहे हैं तो AMU सर में लेकिन सर मोल वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें तो। लग जाएगा, लेकिन अब तुम कहने लगो कि मैं AMU को 1/Na ग्राम लिख सकते हैं, तो फिर तो लिख ही सकते हैं और फिर उसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है, जब मैंने 40 AMU बोला कि सर 40 मतलब कि अगर एटम्स पूछेगा, अगर AMU में दिया है तो ऐसे ही कर सकते हैं। मोल नहीं निकाले जाते, डायरेक्ट एटम आते हैं। 40 AMU मतलब एक एटम का मास। यस सर। 80 AMU मतलब 2 एटम का मास। एटम। अगर यही ग्राम में होता तो मोल आते और AMU में तो एटम आएंगे। बस सिंपल सी बात है। अगर तुम इस फॉर्मूले को मोल निकालना चाहते हो तो वो फिर ऊपर भी मास ग्राम में आएगा और नीचे भी मास ग्राम में आएगा। और अगर तुम नीचे, सर अगर जो है, अगर एटम्स रहेंगे तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास होगा। हाँ, और अगर मोल रहेगा तो मोलर मास होगा। हाँ, अगर तुम ऊपर U लिखना चाहते हो तो नीचे U लिखो, तो मोल के बजाय सीधे क्या आएंगे? एटम्स आएंगे, तो मोल नहीं आएंगे। अब जैसे गिवन मास कितना है AMU में 80 और एटॉमिक मास AMU में कितना है 40, तो सीधे एटम आ जाएंगे। सर 80 AMU को अगर ग्राम्स में करना हो तो? हाँ तो कर लो ना, मैंने बता रखा है 1 AMU इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। यस सर। और एक एटम ऑफ C12 का मास कितना होगा बेटा?
12 upon NA. 12 अपॉन Na। भाई 12 ग्राम कितने एटम्स का मास है? Na एटम्स का। NA atoms. तो एक एटम का कितना होगा? 12 by NA. तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 1 AMU इज 1 अपॉन Na ग्राम। फिर यहाँ पे अगर आप ग्राम से चलना चाहते हो तो 80 into 1 upon Na ग्राम will be your given mass। समझ में आया? अब उसके बाद तुम मोल निकाल सकते हो। देखो बताओ मोल कितने होंगे? गिवन मास अपॉन Molar mass 40. 2 by Na और Yes, एटम sir. हो जाएंगे 2 आ गए ना, वही आ गया। Yes, sir. चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ कितने लोगों का हो गया C6H12O6? सर एक और था सर। नहीं वो तुम अलग से पूछना, अभी क्लास में नहीं। अभी तुम ये क्वेश्चन करो। चलो मैं 2 मेथड से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहला मेथड 1, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बताओ मास हमें कार्बन का, लेट अस कंसीडर 100 ग्राम सब्सटेंस। कितने ग्राम सब्सटेंस कंसीडर कर लो? तो इसका 40 ग्राम हो जाएगा, इसका x, इसका 60 माइनस x। इतना किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। सबको? इसके मोल कितने हो जाएंगे बेटा? 40 by 12। इसके इतना आया सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है। एच और ओ का जब रेशियो दिया तो उसको डायरेक्टली निकाल लेना। सर एक्स और एक्स Yes, माइनस sir, 60 की जरूरत नहीं है। सो 40 और 20 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा वो। यस yes सर। sir। तो मैं उससे भी करूंगा, पहले मैं स्ट्रेट मेथड यूज कर रहा हूँ जो अब तक करा मैंने। ठीक है, 4 से डिवाइड करा 10 by 3, ठीक है, इंटू Na, x by 1 इंटू Na और 60 माइनस x by 60 इंटू Na। अब बताओ मुझे ये रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 दिया है कि नहीं? Yes, sir. अपॉन 60 माइनस x इंटू 16 ऊपर आ जाएगा, ये 2/1 दिया है। तो 8x is equal to 60 minus x, 9x is equal to 60, x will be 3 से कट रहा है 20 by 3। तो अब इसको रख दो बेटा 20 by 3 और इसको ये हो जाएगा 10 by 3। ये कितना आ रहा है? 60 माइनस 20 by 3 मतलब 160 by 3। सर ये आपने क्या किया है? ये मैंने वैसे ही करा है कि अगर मैंने 100 ग्राम एज्यूम कर लिया सब्सटेंस। एक और बार समझा दीजिए। सर एटम्स के बाद से नहीं। अच्छा एटम्स के बाद बताओ, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कौन सा रेशियो दिया है? मास का रेशियो दिया है कि एटम्स का? सर एटम्स। तो एटम्स अपने पहले मोल, मास से मोल आए, मोल से एटम आए, आ गए ना एटम मोल से। यस। अब इसका डिवाइडेड बाय इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जब लोगे तो Na कैंसिल हो जाएगा। यस सर। x upon this should be 2, x upon this should be 2। वहां से x आ गया 20 by 3। अब मैंने x यहाँ 20 by 3 लिख दिया, यहाँ पे x सब्सटीट्यूट करा 20 by 3,
तो ये कितना आ रहा है 10/3। किस किस को ये समझ में आ गया कि रेशियो ऑफ मोल्स 1:2:1 आ रहे हैं? नहीं आया समझ में? नो सर। नहीं आया? आ गया तो पूरा फिर से समझा दीजिए। अच्छा ये बताओ, अगर 100 ग्राम सब्सटेंस होगा और इसमें ये 40 ग्राम है तो इनका सम होगा ना 62। बोलो। यस सर। तो इसका अगर x होगा तो इसका कितना मास होगा बताओ? 60 minus 6। चलो ठीक बात। तो मास से क्या निकालना है अपने को? मोल। तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है। अब एटम्स क्यों मैंने एक एडिशनल स्टेप करा? हालांकि ये बताओ, एटम्स का रेशो और मोल्स का रेशो एक ही होता है कि नहीं? ये है तो हम लास्ट टर्न से पढ़ते आ रहे हैं। यस सर। सर आपने एटम्स क्यों फाइंड किया फिर? मैंने इसलिए कर दिए बेटा कि एटम्स दिए, एटम्स का रेशो दिया है। वैसे तो मैं इसे एटम्स के रेशो को मोल का रेशो लेके यहीं पे x अपॉन दिस बराबर 2 कर देता कि नहीं? यस सर। वो भी एक ही बात है, बोलो। यस सर, यस सर। तो अब इसका डिवाइडेड बाय दिस शुड बी 2। फिर से लिख के कर दूं? सर आ गया। सर आ गया। हाँ सर, मोल रेशियो अब इसका कार्बन क्या है? वो हो जाएगा। बताओ, अब ये नहीं आया समझ इसकी में? वैल्यू क्या आई? बताओ पहले ये आया सर कि एक्स की नहीं? वैल्यू बता दी। आ गया सर। आ गया ना? आ गया। अब बताओ x 20/3 आया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 20/3, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 20/3। तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करा 20/3 तो ये 10/3 आया। अब बताओ 10/3 20/3 तो क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा? C1H2 होगा। नहीं आया समझ में एम्पिरिकल? सर आ गया। सर आ गया। 1:2:1। ठीक है। सर x की वैल्यू 10 आ रही है। नहीं 10 नहीं आ रही, 20/3 आ रही है। तो मोल्स फाइंड हो गए थे। मोल का रेशियो ही तो लिख देते हैं यहाँ पे। यस। लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी CnH2nOn। सर एक बार फिर से दिखा दीजिए। हाँ सर मोल का आपने कैसे निकाला सर रेशियो? सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके सर। तो 40 ग्राम अगर ये होगा मोल का क्या निकाला आपने सर? है? सर मोल का रेशियो कैसे निकाला सर? मोल का रेशियो तो दिया था ना 2:1। तो मैंने तो x के टर्म्स में निकाला मोल्स का रेशियो। x/1 अपॉन दिस इज 2। सोलह ऊपर आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया। यस सर, नहीं आया सर। If it has hydrogen to oxygen atom ratio as 2:1। क्या C6H12O6 है? हाँ हाँ। तो ये बताओ हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मोल्स का रेशियो या एटम्स का रेशियो उसने अगर 2 दिया है तो x अपॉन दिस 2 नहीं होगा क्या? यस सर। तो यहाँ से x 20/3, फिर x मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ 20/3, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 10/3 आया सब्स्टिट्यूट करके। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया? 1:1।
ये इससे एम्पिरिकल आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेट कर लिया। अब बताओ 12 मास रेशियो होता तो इस कौन सा रेशियो होता? मास का रेशियो। मास रेशियो होता तो बहुत आसान होता बेटा, फिर तो 60 ग्राम को डिवाइड कर देते, फिर तो कुछ बचता ही ना क्वेश्चन में। 60 इंटू यस सर 40 and 20 आता है 2/3 ग्राम। 2:1 रेशियो में अगर 60 ग्राम को डिवाइड करके यहाँ सीधे मास रख देते, मास से मोल आ जाते, फिर तो और आसान पड़ता हूँ। यस अब बताओ ये n कितना आएगा? 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C6H12O6। C6H12O6. सो दिस इज अ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा जेई में क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में, इसलिए मैंने कराया कि आराम से क्वेश्चन पढ़ना, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मास का ही रेशो देता चले, ठीक है, हर जगह मास का ही रेशो दे, वो एटम्स का या मोल्स का रेशो दे, तो आप आराम से लेट कर लेना मासेस। और अब जरा दूसरा मेथड देख लो, मेथड 2, जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस का है। अच्छा सब लोग आंखें बंद करो जरा 2 मिनट, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान लगाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल बात है जिसको हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये बताओ अगर मेरे पास 40% 180 का कार्बन का मास है, तो वो 72 ग्राम आ गया। जरा आंखें खोलो और देखो स्क्रीन पे। यस सर। Yes, sir. ठीक, अब बताओ ये एक्चुअल मास है कि नहीं कार्बन का, क्योंकि 180 ग्राम तो यस मॉलिक्यूल, ये 72 ग्राम। तो बताओ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं एक्चुअल? 72/12। 6 मोल्स आ गए। तो 6 मोल्स। Yes, sir. अब मुझे बताओ यस कि सर 6 मोल। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो कितना है? 2:1। 2:1. ठीक है, लेकिन एक्चुअल कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो एक्चुअल कितने होंगे, लेकिन रेशियो तो यही होगा ना। 108 ग्राम। ये बताओ तो ये मोल्स को आपने n से डिनोट किया? हाँ मोल्स को मैंने n से करा है, लिख देता हूँ। अब ये बताओ कार्बन के तो एक्चुअल मोल्स आ गए मेरे पास, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक्चुअल मोल्स थे कि रेशो था? Ratio. रेशो था ना, तो रेशो था तो मैंने इस रेशो को यूज करा और उसका n टाइम्स कर दिया। समझ में आया ये n टाइम्स? अगर Yes, sir. अब ये n निकाल लूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं? यस सर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं बेटा n के टर्म्स में। 12 × 6 प्लस वाटर का कितना होता है H2O का? 18 × n शुड बी, किस किस को समझ में आया? N6 आएगा। Yes, sir. फिर n यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। बड़ा सिंपल हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. अच्छा सर वाटर का वेट रखेंगे वहाँ पे ना? वाटर क्या मतलब है? H2 और O1 का। सर H2O। यस सर। ठीक है, सी का दिया ही हुआ है। क्या चीज? सी का तो सर निकाल ही लिया हम लोगों ने। सी का निकाल ही लिया 72 ग्राम। सी के तो ये बेटा एक्चुअल मोल्स आ गए ना। यस सर। बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक्चुअल पता थे कि रेशो पता था मोल्स का या एटम्स का? रेशियो। Ratio. तो पता था, उस रेशो का मल्टीपल होगा कुछ, वो मल्टीपल हमने n मान लिया और फिर टोटल मॉलिक्यूलर वेट हमने गिवन मॉलिक्यूलर वेट से इक्वेट कर दिया और अपना आंसर आ गया। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सर 60% आया, तो उसको रेशियो 2:1 से करके भी तो आ सकता है सर, 20 और 40 हो जाता। भाई मास रेशियो नहीं था ना, वो मोल का रेशियो है, वो मास का रेशियो नहीं है। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर वो 2:1 अगर मास का रेशियो होता तो क्या होता?
तो फिर मैंने ये बताया था कि भाई 60 ग्राम को फिर 2:1 रेशो ऑफ मास में डिवाइड कर देते तो ये 40 ग्राम आ जाता और ये 20 ग्राम आ जाता और फिर ऐसे ही चल देते। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब एक बहुत कॉमन सेंस के अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, ध्यान से सुनना। ऊपर सेकंड में मेथड 2 दिखा दीजिए। है तो मेथड 2 दिखा दीजिए। मेथड 2 दो। तो थोड़ा नीचे। हाँ, सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दिए एक फर्स्ट सेकंड मेथड वाली। एक सेकंड। सर आज होमवर्क मिलेगा? हाँ, आज मिलेगा थोड़ा। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हें फिजिकल कॉपी मिली है मॉड्यूल की और जो मैंने पीडीएफ भेजा था सेम है ना? देखा किसी ने? यस यस सर। सर। देखा? सर अलग है, मतलब कॉन्सेप्ट अलग है क्लियर, सर। मतलब जो आपने क्वेश्चंस दिए वो उसमें है थोड़े थोड़े, मतलब बीच बीच में। अच्छा फिर तो चलो, तुम लोग मेरे को फोटो भेजना फिर एक्सरसाइज के, है ना? सर आपने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री भेजा, उसमें मोल कॉन्सेप्ट है, ये सब मींस थोड़ा डिफरेंस है। सर सेंटर पैक की इंट्रोडक्शन की हार्ड कॉपी नहीं मिलती। हाँ हाँ सर मोल फर्स्ट मेथड की वो दिखा दी सर स्लाइड। लो बेटा। सर सर हाँ बोलो बोलो सर एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कार्बन अगर हम लोग ने टोटल 100 लिया तो कार्बन 40 ग्राम होगा। सही है। H2O 60 होगा क्योंकि 2:1 दिया है। सही है सही है। तो 40/12 कर लेंगे, 60/18 कर लेंगे, उससे 1:1 आएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O से भी आता सही है सही है। तो सर ऐसे ही। बिल्कुल सही। क्या नाम है तुम्हारा? सर सिद्धांत। कौन से स्कूल में हो? सर सेंट फ्रांसिस। अब सुनना जरा ध्यान से। माइक ऑफ करो, ऑफ करो। गरिमा तुम्हें कुछ पूछना था क्या? नो सर, गलती से चला गया था। अच्छा, आस्था तुम्हें आ रहा है समझ में? यस सर। चलो पढ़ो जरा क्वेश्चन। और जरा अब मैं तुम फिर से आंखें बंद करो और मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ मेंटल एबिलिटी का, ठीक है? मैंने सिद्धांत से उसका वेट पूछा, ठीक है? अब सिद्धांत को अलग तरीके से आदत है चीजें करने की, ठीक है? तो इनका वेट, इन्होंने मुझे ये कहा कि सर मेरे अंदर 50% हवा भरी है, मतलब 50% मेरे अंदर हवा का वेट है और उस हवा का वेट है 30 kg। तो आप मेरा गैस करो, फिर से सुनो। आई आस्क्ड वेट ऑफ मिस्टर सिद्धांत, मास्टर सिद्धांत,
he told me that सर he 60 kg होगा वेट. yes he Yes, sir, contains, 60 kg. yes he contains 50% mass of air and the mass of air is 30 किलोग्राम. सो तो मैंने ऐसे करा उसे कि let his mass be x kg. तो बताओ x kg, आंखें खोल लो, देखो यहाँ 50% of his weight is mass of air. ये लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. This was given as 30 kg. दिया था तो Yes, x sir. 30 into 2 60 kg मेरे को इनडायरेक्टली पता चल गया कि भैया 60 kg होगा. अब जरा ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सोचना, बहुत इजी है, फिर अगला तुम करना. A compound hemoglobin contains 6% by mass of Fe. ठीक है, find least molecular weight of hemoglobin. हमें नहीं पता कि हीमोग्लोबिन का क्या फॉर्मूला है. अगर फॉर्मूला पता होता तो फिर हम मास निकाल लेते ना. CO2 अगर फॉर्मूला पता है तो मास आ जाता है ना, बताओ. Yes, sir. N2O5 N2O5 फॉर्मूला पता है तो सर 1 मोल का मास आ ही जाता है. लेकिन Yes, उसका में हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि जैसे सिद्धांत का वेट हमने एयर के हेल्प से निकाला, ऐसे ही हीमोग्लोबिन का वेट हम Fe के हेल्प से निकालने वाले हैं. हमें ये पता है क्योंकि कि उसके अंदर Fe है और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट m ग्राम होगा तो ये बताओ 6% ऑफ m should be mass of Fe. ये किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 933. नहीं आया? 933. फिर से सुन. यस सर, आ गया. मतलब ये हीमोग्लोबिन है. ये मॉलिक्यूलर वेट है बेटा हीमोग्लोबिन का, जिसका 6% किया मैंने, और 6% मास किसका होगा? आयरन का. अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस था इसमें लीस्ट पॉसिबल का मतलब समझाता हूँ. ठीक है, लीस्ट पॉसिबल का मतलब ये बताओ, यहाँ इसकी एटॉमिसिटी 1 भी हो सकती है, यहाँ इसकी एटॉमिसिटी 2 भी हो सकती है, यहाँ 3 भी हो सकती है. तो ये तो हमें पता ही नहीं ना बेटा कितनी है, बोलो. अगर मैं कहूँ कि CO2 का वेट निकालो, ठीक है, तो यहाँ 1 होगा, और अगर मैं कहूँ C3O2 का निकालो तो यहाँ 3 टाइम्स भी तो हो सकता है कार्बन के पास. ठीक है, तो हो सकता है Fe पता नहीं कितना हो. ठीक है, तो लीस्ट पॉसिबल कब आएगा? जब मैं कितना मानूंगा, 1 मानूंगा पर मॉलिक्यूल, कि 2 मानूंगा या उससे ज्यादा मानूंगा? 1 से आएगा ना लीस्ट पॉसिबल. तो Yes, sir. ये 1 से मल्टीप्लाई करना किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए. एक बार फिर से बता देता हूँ. देखो, उसने ये कहा कि कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें, अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूँ 75% किसी हाइड्रोकार्बन में 75% कार्बन है और कार्बन का मास मैं दे दूं कि 20 ग्राम है, तो बताओ उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे ना? क्या करोगे? 75% ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन बराबर मास ऑफ कार्बन. 20 ग्राम. यहाँ 20 ग्राम रख दोगे. SpaceX. तो इस बार ये क्वेश्चन पढ़ो, सिमिलर सा है क्या, कि हमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला नहीं पता, बट हमें ये पता है कि उसके अंदर Fe 6% आ रहा है, उसके अंदर Fe 6% आ रहा है. ठीक है, तो 6% इसका मतलब अगर मैं उसके मॉलिक्यूलर वेट का करूंगा तो वो किसका वेट आने वाला है मेरे पास? Fe का. आयरन. ठीक है, और लीस्ट नहीं समझ में आया सर. सर आंसर 933.33 ग्राम्स पर मोल. हाँ चलो Yes. ठीक. अब लीस्ट क्या?
लीस्ट का सेंस समझा रहा हूँ। लीस्ट तब आएगा, अब ये बताओ, क्या मुझे इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है? क्या पता Fe हो सकता है कि वहाँ Fe 1 मोल ना हो के 2 मोल हो पर मोल? यस ठीक है, उससे तो फिर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा। 2 मान लूं, 3 मान लूं, 4 मान लूं, क्या वो लीस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट आएगा हीमोग्लोबिन का नो सर Fe2 लेने से? वो ये पता ही नहीं लगेगा। Fe1 लेने से लीस्ट आएगा? बताओ। 1 लेने लीस्ट आएगा है ना? तो यहाँ मैंने into 1 क्यों करा, ये समझ में आया? यस सर Yes, sir. तो अब मॉलिक्यूलर वेट आपका 56, मतलब तो जैसे 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 1 मोल ऑफ Fe का भी चाहिए। 1 मोल ऑफ Fe का, हाँ बिल्कुल। कितना कह रहे थे अभी? 133.33 ग्राम्स। सबको आया समझ में? बस सिंपल कॉमन सेंस का है बेटा, कि मैं अगर ये कहूँ कि तुम इस पूरे कंपाउंड का मास निकाल दो, अगर उसमें एक सब्सटेंस का परसेंटेज बाई मास उतना है, उसके हेल्प से मैं निकाल दूंगा। एक अगला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, हो सकता है करने से जिसको नहीं आया आए समझ में। मतलब एक तरह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि Fe का 1 मोल प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में। यस, तभी मिनिमम आएगा। Fe2 करने से मिनिमम नहीं आएगा। सर जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम नहीं हो ही नहीं सकता तो मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं करिए। तो 1 के नीचे भी सर 1 के नीचे नहीं बेटा, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना होता है ना फॉर्मूले में, ये बताओ। यस सर तो वो 1 से छोटा तो फिर वो होल नंबर थोड़ी होगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 से, मतलब नेचुरल नंबर मान लो। एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ Fe दिया हो जैसे Fe3 Fe4 तो सर मैक्स हो सकता है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन जो तुम कह रहे हो उसी पे बेस्ड कर देता। आंसर में जो है 933.33 ग्राम्स पर मोल लिखेंगे ना? लिख दो, बेस्ट है वो तो। और अगर AMU लिखते हो तो पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। यस सो क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि एक्चुअली में कितने हैं। एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। लो, लीस्ट मोलर वेट लिखा है कि मॉलिक्यूलर वेट है सर? तो सर AMU में लिखेंगे हम सब आंसर। ग्राम में लिख दिया मैंने, अब तो ठीक है। यस सर ट्राई करोगे? यस सर 1680। एक सेकेंड बेटा बताता हूँ। सही है, 1680 सही है, तो 1680 सही है, सर 1680 सही है।
Sir, 1680. Yes, sir, 1680. सही है। ये किस किस को समझ में आया कि C के साथ 21 लगा दिया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। Let its molecular weight be m ग्राम, यही निकालना है अपने को। तो m का कितना परसेंट करूं बच्चों? 15%. 15. of m should be mass of carbon in the compound in 1 mole. So 15% of m should be 12, 20. 12 into 21, 252. आया सबको समझ में? इस बार ये बताओ लीस्ट मिसिंग था कि नहीं क्वेश्चन में? लीस्ट Yes, sir. तो मिसिंग था क्योंकि अपने को एटॉमिसिटी पता थी। अगर यहाँ हाँ सही है, अगर मैं यहाँ में लीस्ट लगा दूं और 21 हटा दूं तो फिर क्या चेंज होगा? बस सर 12 नहीं लिखेंगे, 21 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। बस 21 12 into 100 by 15 लिखेंगे। चल सही है। अब बेटा इसमें ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले पे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने कर लिए हैं सब। ठीक है, अब जरा सा कंपाउंड का चल रहा है। अपने को याद है ना चल क्या रहा है? हम एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे किस पे? एलिमेंट पे लगा चुके, आयन पे लगा चुके, काउंट पे लगा रहे हैं। Compound. एवरेज, हाँ एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया आइसोटोप के केस में। फिर कंपाउंड पे लगा रहे थे, कंपाउंड पे लगाते लगाते फिर हमने वहीं पे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कवर किया, क्योंकि कंपाउंड में जो रेशियो एटम का होता है वही रेशियो मोल का होगा। तो हमारी एटॉमिसिटी से हमारा सब कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता गया। उसके बाद एक टाइप के और क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो और करके फिर जरा थोड़ा सा गैसियस स्टेट का यूज करते हैं इस चैप्टर। एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ये वाला सर एक फिर बार से, नोट कर लें सर, ये वाला दिखा दी स्लाइड लास्ट वाली। ये वाला एक्सप्लेन करना है फिर से? हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या मेरे को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था? अगर पता होता तो फिर तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल ही लेते। पता नहीं था, पता नहीं था तो मैंने ये XYZ कुछ भी है मानता चला गया मैं। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने ये देखा कि कार्बन उसमें है, और कार्बन का अगला सेंटेंस पढ़ा तो ये भी पता चला कि कार्बन 21 एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो इसका मतलब एक मोल में इसके 21 मोल होंगे, होंगे कि नहीं? पहले इतना बताओ। यस सर। ठीक है, इसका मास अगर m ग्राम होगा एक मोल का, तो ये बताओ m ग्राम का 15% अगर मैं कर दूं तो वो मास ऑफ कार्बन आ जाएगा ना इन द कंपाउंड। सर कैसे? देखो सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर ये एटम्स और मॉलिक्यूल का मतलब नहीं। अभी बता रहा हूँ, पहले ये कंप्लीट कर दो सेंटेंस। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 15% कार्बन बाय मास। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट का 15% कार्बन का वेट है, जैसे हमने यहाँ करा था इस वाले क्वेश्चन में, ग्लूकोज वाले क्वेश्चन में 180 ग्राम का 40% मास कार्बन का था ना, 72 ग्राम आ गया था। बोलो। यस सर। बिल्कुल सेम है कि अगर मैं
m ग्राम मान लूं इसका, तो m ग्राम का 15% इज मास ऑफ कार्बन। क्वेश्चन दे रहा है, ये मैं नहीं कुछ कर रहा, इसमें क्वेश्चन में गिवन है। और मास ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा एक मोल में, एक मोल कंपाउंड में? अगर 21 मोल कार्बन है तो कार्बन का कितना मास होगा? 12 × 21 ग्राम। बोलो। यस सर। हाँ, अब तुम बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। देखो जैसे ही मैं यहाँ 1 मोल लिखता हूँ तो बताओ यहाँ 21 मोल हो जाएंगे कि नहीं कार्बन के? सर हो जाएंगे। हो जाएंगे ना, क्योंकि इफ इट कंटेन्स 21 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल अगर 21 एटम है तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बेटा? 21 Na। तो Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया? 1 मोल। 1 मोल कंपाउंड 21 मोल होंगे ना इसके? 21 मोल। ठीक है। अब एक मैं बता रहा था कि अब एक इस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, इसमें वो कंप्लीट करते हैं जिससे आज मैं होमवर्क कुछ दे पाऊँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर आगे 1-2 तुम करोगे। सर लास्ट स्लाइड दिखा दिए सर। और इसके वैसे ही एक और क्वेश्चन करा देंगे। हाँ, इसके जैसा अब जब तुम होमवर्क दूंगा ना उसमें मिलेंगे तुम्हें। ओके सर। चलो पहले ये बताओ CuSO4.5H2O में एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है? 15 मोल ऑफ 15 मोल ऑफ O3। 9 सर 9। ये सबको आ गया समझ में? यस ठीक है, यस सर। मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड shall contain 1 mole of compound shall contain 9 moles of oxygen। 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन लिखा। हाँ, एक सेकंड। तो बताओ 5 मोल्स ऑफ कंपाउंड में कितने मोल्स ऑफ O होंगे? 45। 45। प्लीज अपना क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ बस दिखा दो। मोल्स ऑफ O 45। 15 आंसर। यस है, वही है। अब ये सारे ऑक्सीजन एटम हमने उठाए, कलेक्ट करे और हमें उनसे क्या बनाना है बेटा? O3 ओजोन, जिसका हमें पता है कि 1 मोल O3 contains 3 atom of oxygen। ये किस किस को समझ में आ गया? सर आ गया। यस सर। इसको उल्टा करके ऐसे तो कि 3 moles of O make up 1 mole of O3। यस सर। यस। 1 mole of O से O3 का कितना मोल बनेगा बेटा? 1/3। 1/3। और अपने पास है कितने? 15 मोल ऑफ ओजोन।
15 moles of and 720 gram mass. गिवन मास कितना आ जाएगा बेटा? 15 into 48 ग्राम 720. किस किस को समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से दोबारा बता दीजिए। अच्छा ये बताओ कि यहाँ 1 मोल कंपाउंड में कितने मोल ऑक्सीजन है? 5 यहाँ पे, 5 into 1 5 यहाँ से मिले 9 और 4 यहाँ से 9। सर 9 वो सारे ऑक्सीजन मेरे को हटाने हैं, ठीक है? तो 1 मोल में अगर 9 मोल ऑक्सीजन है तो 5 मोल में कितना मोल ऑक्सीजन होगा? 45 मोल। 45। अब उनके हेल्प से मुझे बनाना है O3, ठीक है? तो फिर मैंने ये लिखा कि 1 मोल O3 कितने मोल्स ऑफ O से बनता है? 3 मोल्स ऑफ O से। तो ये बताओ, ये भी लिख सकते हैं उसको उल्टा करके कि 3 मोल्स ऑफ A आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ O3। यस सर। Yes, sir. तो बताओ 1 मोल ऑफ O से कितना मोल बन पाएगा सिर्फ O3 का? 1/3 मोल। 1/3. और अगर मेरे पास 45 मोल्स ऑफ O है तो 45/3। 45/3 मोल्स ऑफ O3 बन जाएगा, यानी 15 मोल ओजोन के मेरे को मिल जाएंगे, जिसका गिवन मास अगर निकालना है तो इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बताओ इसका 16 into 3 48 ग्राम होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक। Yes, sir. तो एक तो ये, एक तुम करो, अब मैं दे रहा हूँ सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाए सर, नोट नहीं हुआ है। लो कर लो आराम से नोट। सर इसकी फर्स्ट लाइन की मीनिंग समझा दीजिएगा। फर्स्ट लाइन की मीनिंग कि अगर हम सारा का सारा ऑक्सीजन किसी भी ट्रीटमेंट से, जैसे कुछ भी करके हम सारा का सारा ऑक्सीजन अपना ऑब्टेन कर ले और वो सारा ऑक्सीजन कंजर्व कर दें और उससे O3 बना दें, तो बताओ कितना O3 बन पाएगा? ये है सिंपल सी लैंग्वेज इसकी। सर नीचे दिखा दीजिए। सर इसको 48 से क्यों मल्टीप्लाई? फिर से बोलो। सर ये 48 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये मोल का फॉर्मूला दूसरा लगाया, गिवन मास अपॉन ये 48 है, ओके सर। try this. Sir 2 mole and 1440 gram mass. सही है। क्या नाम है? अकुल। अकुल वर्मा। यस सर। ओके, कौन से स्कूल में हो? सर सेंट्रल एकेडमी। ओके। CBSE का रिजल्ट कब आ रहा है?
सर 15 डेज में आ जाएगा लगभग। सर इसी मंथ में हो जाएगा, आ 20 जाएगा। जुलाई को आएगा। 20 जुलाई तक ना। आस्था तुम्हें बताना है क्वेश्चन का आंसर। Sir, can you please show the question? यस Sir, 2 moles. सर 2 मोल। सही है, सही है सर। Sir, 2 moles. अचिंत्य Sir, 2 Sir, moles. 2 moles. सर 2 मोल। 1440 grams. विनीत हो गया तुम्हारा 2 मोल्स। अकुल का हो गया। अंकिता Sir, 2 moles. 2 मोल्स। अनुमेहा श्रीवास्तव Sir, 2 moles and given mass is 1440 grams. वेरी गुड। आरुषि Sir, 2 moles. वार्ष्णे सर 2 मोल। ओके। बुशरा So 2 moles and mass is 1440 grams. सही है। गरिमा Sir, 2 moles and mass is सही है, 1440. सही है। वर्मा हर्ष Sir, 2 moles. सही है। काव्य Sir, 2 moles and mass is 1440 gram. वेरी गुड। फैजान सर 2 moles and mass is 1440 gram. आतिफ सर 2 moles and mass is 1440 grams. नेहा So 2 moles and the mass is 1440 grams. गुड। प्रवीण वर्मा 1 moles. Sir, 2 moles. Mass has 1440 grams. आस्था तुम्हारा भी आ रहा है, बट तुम करके रखो, है ना। सागर Sir, 2 moles and 1440 grams. यस। माहेश्वरी Sir, 2 moles. सही है। स्वास्ति Yes, sir. 2 moles and 1440 grams. ओके। जेबा सर नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। सम्मानिता Sir, 2 moles and 1440 grams. सही है। रचित Sir, 2 moles and 1440 grams. गुड। प्रांजल So 2 moles and 1440 grams. सही है। अर्णव So 2 moles 1440 grams. वेरी गुड। अभिनीत अभिनीत अब्दुल Sir, 2 moles and 1440 grams. अब्बास Sir, 2 moles and 140 grams. ठीक। अब लास्ट आस्था जैन बताओ। Sir, 2 moles and 1440 grams. वेरी गुड। नाउ लेट्स डू दिस फॉर जेबा। जेबा के लिए ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी सबका आ गया है। चलो ये बताओ, यहाँ पे कार्बन की एटॉमिसिटी बताओ जेबा कितनी है पूरे कंपाउंड? 6 है। चलो ठीक। तो ये बताओ 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने मोल कार्बन है? सर 6 moles.
सही है। तो हमारे पास ओवरऑल है कितने मोल्स बच्चों? 20 moles. तो बताओ 20 इंटू 6 यानी 120 मोल्स ऑफ कार्बन मिल जाएंगे कि नहीं यहाँ से, अगर मैं सारे रिमूव कर लूँ? Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से आगे पढ़ते हैं। अब ये सारे कार्बन हमें रखने हैं और उन्हें जोड़ जोड़ के C60 बना देना है एक कंपाउंड, जिसे बकमिनिस्टर फुलेरिन बोलते हैं। सुना होगा। 3 एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन। ये बिल्कुल फुटबॉल जैसा होता है। इसमें कुछ 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और कुछ 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ये एक हेक्सागन टाइप के फुटबॉल है, समझ लो जॉइंट। सर जो C60 है तो उसमें 60 एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स? हाँ नहीं, 60 एटम्स ऑफ C, 60 एटम्स ऑफ C मेकअप फुलेरिन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ C60। समझ में आया? तो बताओ, अगर मेरे पास, ज़ेबा तुम बताती जाओ। ज़ेबा बताओ अब आगे क्या करूं, क्या लिखूं आगे? सर 1 molecule सर वो हो जाएगा। चलो ठीक है, अब सुनो, 60 एटम्स एक मॉलिक्यूल बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ 120 छोड़ो अभी, पहले ये बताओ कि इसको और क्या लिख सकते हैं? 60 मोल्स ऑफ C मेकअप 1 मोल ऑफ C60। ये बताओ, ये आया समझ में? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। अब सिंपल यूनिटरी मेथड जैसे हम बिल्कुल लगाते आए हैं 7th 8th क्लास में, वो लगा रहा हूँ। 60 मोल से 1 मोल बनेगा, ठीक है, C60 का। तो 1 मोल से कितना बनेगा जल्दी बताओ? 1/60। 1/60 मोल्स किसके? और मेरे पास थे कितने वैसे? सर 120। चलो ठीक, तो अब उससे कितने बन जाएंगे बेटा? सर 2। यस यस यस, अब आया समझ में? यस सर। अब उसने गिवन मास भी पूछा है, तो मोल का आप फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका जल्दी बताओ? 60 into 12 करेंगे। यस, 720 into 2 करो। गिवन मास कितना आ जाएगा? 1440। किसी को भी ना समझ में आया हो तो पूछ लो। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार और कर देता हूँ एक्सप्लेन। देखो, हमारे पास कार्बन पर मॉलिक्यूल 6 एटम है, यानी अगर मैं 1 मोल लूंगा इसका तो 6 मोल कार्बन होंगे। अगर मैं 20 मोल लूंगा तो मेरे पास 6 इंटू 20 यानी 120 मोल कार्बन होंगे। इतना समझ में आया? यस सर। 6 इंटू 20, ठीक है। अब बताओ मुझे उससे बनाना क्या है? C से C60, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि 60 मोल्स ऑफ C अगर मैं लूंगा तो मैं कितना मोल C60 बना सकूंगा? 1 मोल। 1 मोल। तो 120 मोल्स ऑफ C से बेटा कितने बन जाएंगे? ओरली कर सकते हो तुम लोग। सर 2 मोल्स हो जाएंगे। 2 मोल C60 के आंसर हो गया। और गिवन मास तो सबको पता ही है।
सर एटम्स में Na मल्टीप्लाई करके तब आप उसको मोल्स में लिखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये अलग है बेटा, डू नॉट कंफ्यूज कि ये वही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कुछ निकाल लिया, ऐसा नहीं है। मेरे पास 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल था, उसमें से मैंने इतने मॉलिक्यूल्स हटा दिए। तो उसने पूछा कि बताओ कितने मोल्स अब रिमेनिंग होंगे पूरे कंपाउंड के। डू नॉट मिस्टेक दिस क्वेश्चन विद प्रीवियस क्वेश्चंस, ये तो वैरायटी के लिए करा रहा हूँ। सर कौन से एलिमेंट के? नहीं यही तो है, ये प्रीवियस से मत कंफ्यूज करो। इसमें यह है कि मेरे पास ये सैंपल था, ठीक है, तो इससे मोल आ जाएंगे पूरे कंपाउंड के। 5 approximately 5 approximately 5 सही है, अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं Na को मैं 6 × 10⁻23 दे दूं तो फिर एग्जैक्ट 5 आ जाएगा ना। Yes, चलो 5 मोल्स। अब इसका जब हम सॉल्व करते हैं बेटा तो एक गलती होती है कि हम मास से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मास कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं रखते कि किससे क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये बताओ, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मोल से मोल कर सकते हैं, मास से मास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मोल से मास सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बताओ, अगर मुझे मोल्स प्रेजेंट इनिशियली पता लग जाए तो कितने थे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के गिवन मास? 10 मोल। 100 सबका आ जाएगा सर 500 आया सर वही। हाँ सही है। 5 मोल क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एटम रिमूव कर दिए, कोई एक एलिमेंट हटा लिया और उससे मुझे कुछ और बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस सैंपल दिया एक, उसमें से मॉलिक्यूल्स पूरे कंपाउंड के रिमूव कर दिए, पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, कोई एक एटम रिमूव नहीं हो रहा बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, मोल्स ऑफ CaCO3 बीइंग रिमूव्ड, कितने रिमूव करे गए? 5 मोल कितने मॉलिक्यूल्स? गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। यस, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। आ रहा है समझ में? सर कैसे किए हैं? सर कैसे किए आप? हाँ बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये बताओ, ये मेरे पास एक बॉक्स था, ठीक है, इसमें मैंने कहा कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, जिसमें हर चॉकलेट का वेट है 10 ग्राम, ठीक है, और मैंने 20 ग्राम चॉकलेट्स रिमूव कर दी, तो रिमेनिंग चॉकलेट्स कितनी होंगी ये बताना है मुझे। पहले ये क्वेश्चन तो बताओ, रिमेनिंग चॉकलेट्स 8 होंगी। 80 ग्राम। 80 ग्राम। रिमेनिंग ग्राम 80 होगा और चॉकलेट्स 8 होगी। 8। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया बेटा, 10 चॉकलेट्स का मास निकाला। टोटल मास 100 ग्राम था, उसमें से मास जो रिमूव कर दिया गया चॉकलेट्स का वो सब्ट्रैक्ट करा, तो 80 ग्राम मास चॉकलेट का आ गया कि नहीं बचा हुआ? यस सर। यस सर। तो रिमेनिंग चॉकलेट, अगर एक चॉकलेट 10 ग्राम की है तो रिमेनिंग चॉकलेट्स कितनी होंगी बच्चों? 8। अब इस रेफरेंस में इस क्वेश्चन को सुनो। मेरे पास 1000 ग्राम CaCO3 था सैंपल, तो कितने मोल्स थे बेटा? 10 मोल्स। 10 मोल्स थे, सॉरी 10 मोल्स थे। अब इसमें से मैंने रिमूव क्या करा? मोल्स रिमूव्ड कैसे आएंगे? मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड
अपॉन NA। नहीं आया समझ में ये स्टेप सर नहीं आया। मतलब सर 10 मोल्स जो हैं रिमूव हो गए हैं। नहीं 10 तो है अभी भी है, 10 लेके चले और इतने मोल्स रिमूव कर दिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोल से मोल ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना सर मतलब हर एलिमेंट यस से सर। है क्या? पूछो। अच्छा ये बताओ, कोई तुम इसको बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको ऐसे तुम पिछले वाले क्वेश्चंस के रेफरेंस में सोच रहे हो बहुत लोग, है नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मैंने ऐसे घुमाया कि अगर मैं मोल मास दे देता शुरू में और ये कहता इतना मास हटा दिया, तो तुम मास से मास सब्ट्रैक्ट कर देते कि नहीं टू ऑब्टेन रिमेनिंग मास। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन में, शुरू में मास दिया और जो हटाया उसके मास दिया कि उसके मॉलिक्यूल्स दिए जो हटाए, मॉलिक्यूल्स दिए सर मॉलिक्यूल्स। तो उसके गिवन मॉलिक्यूल से मोल निकाल लो कितने हटाए। गिवन मॉलिक्यूल कितने हटाए बच्चों? 3 × 10⁻²4। तो गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर से ये आ जाएगा ना कि मोल्स कितने कैल्शियम कार्बोनेट के हटे। सर टोटल मतलब Na एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे। नहीं वो तो मोल का फॉर्मूला लगाया ना दूसरा। यस सर। रिमूव पे ध्यान अभी मत दो। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ कि 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, छोड़ो इसमें मुझे मोल निकाल के बताओ जल्दी से। 10 मोल सर 10 मोल। और मुझे 6 और मुझे बताओ 3 × 10⁻²4 मॉलिक्यूल्स में मुझे मोल निकाल के बताओ। जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बस अब बताओ, ये इनिशियल थे और ये रिमूव हो गए, तो बचेंगे कितने? सर दोनों माइनस कर देंगे। बस 5 नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दो। मतलब हमने मास को भी मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और मॉलिक्यूल्स को भी मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। या तो हम ऐसे भी कर सकते थे इसे, कैसे कि मैं इसको मॉलिक्यूल बना लूं, इसको मॉलिक्यूल बना लूं और फिर इतने मॉलिक्यूल्स में से ये मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बचे हुए मॉलिक्यूल्स आ जाते कि नहीं? यस सर। और फिर उसे Na से डिवाइड करते तो बचे हुए मोल्स भी आ जाते। यस सर। तो या तो इसे मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हो? अरे 1 सेकंड में हो जाता बेटा। मोल तो आई गए ना, मोल तो आई गए आपके। और फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यस सर। 10 Na मॉलिक्यूल्स आ जाते और 10 Na माइनस दिस बचे हुए मॉलिक्यूल्स आ जाते, फिर डिवाइड बाय Na करते तो बचे हुए मोल्स आ जाते। नहीं आया समझ में? सर ये भी मेथड बता दीजिए। सर आ गया सर, आ गया ये भी सर आ गया। ये भी बता दे। सर अच्छा मोल्स में ही कर लें, वो ज्यादा बेटर। हम मोल से करना बेटर पड़ रहा है वैसे। यस सर। मॉलिक्यूल का बता देता हूँ। पहले इसे कंप्लीट कर देता हूँ।
और इतना आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर इसको फॉर्मूला यूनिट्स लिखा है ना तो वो एक ही बात होती है बेटा, फॉर्मूला यूनिट्स। यस अगर सर। मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूल को फॉर्मूला यूनिट भी बोल सकते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं। कौन से कंपाउंड के लिए? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक के लिए। चल, तो इनिशियल मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे पास सैंपल में। अब मॉलिक्यूल्स जो रिमूव करे गए वो कितने थे बेटा? 3 × 10⁻²4। तो मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग कितने होंगे? दोनों को माइनस करेंगे। माइनस 3 × 10⁻²4। तो बताओ मोल्स रिमेनिंग कितने हो जाएंगे बच्चों? 5। गिवन मॉलिक्यूल्स 5। एवोगैड्रो नंबर। बात वही आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। होमवर्क लिख देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का जो पीडीएफ है उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में 1 to 20 कंप्लीट कर दो। टेस्ट में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री आएगा। हाँ, बस जितना आज पढ़ाया या एक आध क्वेश्चन उसमें से डाल दूंगा जो सैटरडे को पढ़ाऊंगा। अगर देख लेंगे वो, बट तुम इतना ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है। क्वेश्चन का एम्पिरिकल फार्मूला से। हाँ, पे आ सकता है। ये मॉड्यूल नंबर 2 से है सर? नहीं, इंट्रो से है बेटा, ये इंट्रो। आप पूछो सर। ये अभी तक का पूरा होमवर्क है ना? सर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? कितने? ये तो यस सर, एम्पिरिकल फार्मूला से। ये तो नहीं पता कितने आएंगे, बट ये है कि सर पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? वो है जेई मेन पैटर्न है, +4 -1। सर नीट के लिए? अच्छा, नीट के लिए 45 क्वेश्चंस +3 एक सेकेंड 180 इंटू +4 उसमें भी है और -1 उसमें भी है। सेम है बेटा। सर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? मैक्सिमम आप 2 मिनट, इससे ज्यादा मत करो। ओके सर 1 मिनट मिल रहा है सर। हाँ, नहीं, नीट में जेई में 2 मिनट्स मिल रहा है, नीट में 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। तो 75 क्वेश्चंस होंगे। हाँ 75 होंगे बेटा। सर 2 आवर मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। हाँ 3 घंटे मिलेंगे। ओके सर 2 मिनट। सर नीट में 180 रहेंगे ना टोटल? नीट में हाँ 180। अरे क्वेश्चन था ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। और जो मोल कंसेप्ट की शीट मिली है, ठीक है, उसमें से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो ये सिलेबस है टेस्ट सर मोल कॉन्सेप्ट वाली शीट आपने भेजी है ग्रुप पे पीडीएफ फॉर्म में? हाँ भेज दी थी मैंने पिछले टर्न पे के बाद। ओके सर। सर हाँ बोलिए। तो उसमें होमवर्क में कौन से क्वेश्चंस हैं? अभी बताइए क्वेश्चन।
सर व्हाट्सएप पे सर एक डाउट पूछे थे सर, क्लियर नहीं हुआ था। कौन सा बताओ? एक सेकेंड में जरा होमवर्क लिख दूं। सर परमिशन दे दीजिए सर, स्क्रीन शेयर करना चाह रहे सर। क्या चीज? सर स्क्रीन शेयर करना चाहते थे। एक सेकेंड। सर नेक्स्ट टर्न पे डाउट क्लास रख लीजिए। हाँ, ये जो देखो इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस तुम लोग कर चुके हो, एक दो नए हैं बस जो तुम्हें करने हैं, दो चार, ठीक है। इसमें ज्यादातर तुम लोग कर चुके हो, कुछ नए हैं, ये सब भी तुम कर चुके हो, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चन है उसमें बस इतने ही क्वेश्चन दे रहा हूँ पार्ट 1 में, 1 2 3 7 8 9 ओनली 6 क्वेश्चंस, ठीक है। और डिस्कस कर लेंगे तो बेटर है। सर जो डाउट्स होंगे पहले वो बता दीजिएगा, उसके बाद जो सब पढ़ाना हो पढ़ा दीजिए। ठीक ठीक। सर मोल कॉन्सेप्ट वाले एक बार फिर से भेज दीजिएगा पीडीएफ। अच्छा मैं फिर से भेज देता हूँ, या कोई किसी पे है तो फिर से भेज दो बेटा ग्रुप पे, मैं भी भेज दूंगा अगर मेरे। सर रिसेंटली जो आप भेजे थे ना वो। हाँ मैंने रिसेंटली जो भेजी थी बिल्कुल वही लो, अभी अभी हाथ के हाथ कर दे रहा हूँ ना सेंड फिर से। सर कैन वी लीव? एक सेकेंड पहले ये बताओ ग्रुप पे मिल गई तुम लोगों को सबको? फटाफट आओ, ग्रुप पे आ गई? यस सर मिल गई। यस सर आ गई। यस सर। इसमें से करने हैं ये क्वेश्चन, अरे यार मिट ही गया। इसमें से ये क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक है। चलो आज इतना कर लेते हैं, अभी सेकंड क्लास का टाइम हो रहा है। और वो स्क्रीन शेयर करना था सर, एक चीज बता दीजिए। तुम मुझे वो करो, व्हाट्सएप करो जल्दी। सर किए थे। मेरी क्लास अभी ऑफ हो जाएगी, मैं ऑलरेडी। ठीक है सर, वीडियो भेजेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।